आई लव यू। जब दिल तोड़ ही दिया तूने। ओ मेरे गुमनाम आशिक, जाने से पहले मेरे नस नस को निचोड़ लेना। आज हम लोग 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे। वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और लेंज लॉ। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और लेंज लॉ जो है वह 12th के एग्जामों में, 12वीं के फाइनल एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है विद्युत लेंज लॉ। इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। सबसे पहले बात होती है हम लोग का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, देखिए चुंबकीय प्रेरण क्या है? एक तरह की घटना है। बात समझे, एक तरह की क्या है? घटना है। ये नहीं कोई भौतिक राशि है उसके मात्रक विमा लिखना होगा वगैरह वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। घटना है। जैसे आप लोग नहीं, हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी को देखकर जानबूझ कर टकरा गए, जानबूझ टकराते हैं, या मान लीजिए कि अचानक टकरा जाते हैं, उस टाइम में क्या घटना घटित होती है? या कोई पिटाता है, नहीं तो कोई सॉरी बोल के निकल जाता है। बात समझ, ये भी घटना है। ये कहता क्या है कि किसी कुंडली या बंद परिपथ, किसी कुंडली या बंद परिपथ और चुंबक के सापेक्षिक गतिकरण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है, तो उस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात समझ गए? जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लिए एक कुंडली ले लिए। ठीक है, ये कुंडली जो होती है ऐसे भी लिखती है, आप लोग बुक में ऐसे ही मिलेगा, कुंडली ऐसे ही मिलता है। ठीक है, ये ऐसे भी कुंडली होती है। ठीक है, अब यहाँ कुंडली में एक लगाते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर। आप पूछेंगे सर गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं? अभी धारा नहीं जा रही है, गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि गैल्वेनोमीटर ये ऐसा है ना कि कम से कम धारा को माप लेगा, सूंघ लेगा। यदि आप इसमें थोड़ा सा गुजरेगा ना धारा ना, तो सूंघ लेगा। ठीक है, बता देगा। मैंने न्यूनतम से न्यूनतम धारा मापने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कुंडली हो गया, इसको ऐसे ऐसे दोनों ही कुंडली है। ठीक है, बंद परिपथ को बोलते हैं कुंडली, या इंग्लिश में बोलते हैं क्वाइल। ठीक है, तभी क्या बोले कि कुंडली के पास यदि चुंबक, चुंबक तो पता है कि चुंबक पर दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। ठीक है, यदि चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, देखिए पास लाना क्रिया हुआ, और ये कुंडली यहां पर रख दिए। ठीक है, और चुंबक को यहां पर का लिए यहां पर एक चुंबक यहां लिए। अब इस चुंबक को हम दूर ले जा रहे हैं, मतलब पास आना और दूर जाना, उसको बोलते हैं सापेक्षिक बोलते हैं। तो आना क्रिया और जाना क्रिया क्या होगा? सापेक्षिक गति हो जाएगा। तो कुंडली और चुंबक के सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पत्ति होती है, उस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब कि यहां पर जो धारा उत्पन्न होगी, हम बताएंगे धारा उत्पन्न होगी, दो प्रकार की धारा उत्पन्न होगी। एक होगी एंटी क्लॉकवाइज, एक होगी क्लॉकवाइज धारा। ठीक है, अब देखिए मतलब कि ये दोनों दिख रहा है कुंडली। ये कुंडली में ये नहीं कि अब हम कहीं से मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई V वोल्ट का बैटरी जोड़ दिए हैं, इससे उत्पन्न हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात ये नहीं हुआ है। हुआ क्या है? तो हुआ क्या है बाबू, ये कुंडली में जो धारा उत्पन्न हुई है वह क्या है? वो चुंबक के आपेक्षिक गति के कारण उत्पन्न हुई है, मतलब इंस्पायर हुआ है। आप इसको टच, यहाँ पर चुंबक इसमें टच नहीं किया है, इसके पास आने और पास जाने के कारण ये कुंडली में क्या हुई है? प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज से ना होते हैं इंस्पायर होते हैं, खुश, या वो मिलता है या नहीं मिलता वो अलग बात है, बट देख कर वो लोग इंस्पायर हो जाते हैं। क्या बात है, क्या चीज है। भैया के ब्याह में हम लोग गए हैं, साली को देखकर इंस्पायर हो गए, वो बगल से गुजरी, आहा इंस्पायर हो गए, गई फिर भी इंस्पायर हो गए ना। तो उस चीज को ऐसे ही यहाँ भी क्या है, कुंडली में जो चुंबक के पास, चुंबक को कुंडली के नजदीक लाते हैं या उससे दूर ले जाते हैं, तो कुंडली में एक हलचल मचती है। जैसे आप लोग दिल में हलचल मचता है ना,
किसी को देखकर, वैसे कुंडली में भी हलचल मचती है तो वहां करंट इंड्यूस होता है। इसको बोलते हैं प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा, ठीक ना। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूज, इंड्यूज करेंट, ठीक है। अब आप लोग बात होगी कि ये सर ये धारावा हेने किए हैं, वो धारावा के मुंह हेने किए हैं, बात समझ गए। देखिए जब नॉर्थ पोल इसके पास आएगा, नॉर्थ चुंबक के नॉर्थ पोल आएगा, तो सोचिएगा उस कंडीशन में कुंडली जो है, कुंडली पर एक, जब नॉर्थ पोल आएगा तो कुंडली पर एक नॉर्थ पोल जैसा व्यवहार करेगा ना, और यदि नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो कुंडली पर एक चुंबक का साउथ पोल जैसा व्यवहार करेगा। यदि कुंडली पर साउथ पोल जैसा व्यवहार करेगा तो करंट क्या होगी? इसको बोलते हैं दक्षिणावर्ती। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणावर्ती धारा, मतलब क्लॉकवाइज। हम सब समझा रहे हैं, ठीक है, हम सब समझा रहे हैं, क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है। और जब ये नॉर्थ पोल इस व्यवहार करेगा तो उस कंडीशन में कुंडली पर जो धारा होगी वो होती वामावर्ती। क्या होती है? वामावर्त धारा। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज करंट। बात समझ गए? AWC भी कहीं लिखता है, यहाँ CW, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं ACW, ठीक है। अब बात आप लोग का आती है कि सर हम लोग का पूरा समझ में नहीं आया तो हम विधिवत समझाएंगे। ये क्यों घटना है बता दें कि जब चुंबक का नॉर्थ पोल कुंडली के पास आएगा तो वहां भी धारा का होगी, प्रेरित होगी, और साउथ नॉर्थ पोल जाएगा तो फिर भी कुंडली पर कौन धारा होगी? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। अब ये जो धारा है इसको बोलेंगे वामावर्ती, इसको बोलेंगे दक्षिणावर्ती। देखिए अब इसके बारे में सर इसको वामावर्ती क्यों बोले, इसको दक्षिणावर्ती क्यों बोले, सर क्यों नहीं इसको, देखिए हम अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसके बारे में कैसे पता चला, कैसे जानेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे हम लोग समझेंगे कि ये चीज ऐसा घटना हुआ है। तो बाबू इसीलिए एक नाम यहाँ पर दिख रहा होगा आपका, लेंज, दिख रहा होगा लेंज का नियम। क्या दिख रहा है आपको? लेंज का नियम, ठीक है, लेंज का नियम, लेंस लॉ, ठीक है। तो इस चीज के बारे में अब इतना तो घटना घट गई, उसके बारे में अब लेंज कूद पड़े, भाई लेंज पीछे रहने वाला क्या है। अब इसके बारे में लेंज कूदे और इसके बारे में विधिवत जानकारी लेंज दी, हम आगे बढ़ाएंगे, विधिवत पढ़ाएंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो लेंज बेचारे कूद पड़े और बोले नहीं भाई ऐसा घटना हुई तो हम इसके बारे में खोज करेंगे, ऐसा क्यों हुआ। तो लेंज ने देखा कि जब नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो इस कुंडली पर जो धारा उत्पन्न हो रही है कैसे वामावर्ती हो रही है, नॉर्थ पोल जो दूर जा रहा है चुंबक का तो कुंडली पर दक्षिणावर्ती धारा उत्पन्न हो रही है, मतलब ये भी धारा प्रेरित है, ये भी धारा प्रेरित हो गई है, बट इसमें क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है क्लॉकवाइज है। अब उसने सोचा, दिमाग लगाया, अब भाई वो तो वैज्ञानिक, आप लोग जैसे थोड़ा दिमाग लगाएंगे साली कहाँ गई, साली कहाँ गई, किस घर में गई, छाता पे गई, दूताला पे गई, वगैरह वगैरह। उसने तो भाई टॉपिक पे ध्यान दिए, उसने ध्यान दिए भाई कहाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने सोचा कि भाई जब ये धारा नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल स्थापित हो रहा है और ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है चुंबक का तो साउथ पोल स्थापित हो रहा है, मतलब ना यहाँ पर प्रतिकर्षण वाली बात हो रही है, यहाँ पर आकर्षण वाली बात हो रही है। मतलब इसमें क्या हो रही है कि नॉर्थ पोल स्थापित करना मतलब क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण बल हो रही घटना, और यहाँ पर क्या हो रही है, एक आकर्षण बल वाली घटना हो रही है। मतलब कि ये पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल स्थापित कर दिया जा रहा है और दूर जा रहा है तो साउथ पोल स्थापित कर दिया जाता है। मतलब उसने बता दिया कि भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना में चुंबक और कुंडली को एक दूसरे के निकट लाते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और दूर जाता है तो उसके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। किस समझाया? लेंज ने। और लेंज ने बोला कि ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है भाई ये बड़ी धोखेबाज धारा है, मतलब कि उससे हम इंस्पायर हुए हैं, अब हमको भाव नहीं दे रही है। भाई बात समझ रहे हैं? जो धारा उत्पन्न हुई है कुंडली में उस कारण का ही विरोध कर रही है जिस कारण वो उत्पन्न हुई है। तो लेंज का नियम क्या निकल गया, बताइए क्या निकल गया
क्या निकला कि लेंज का कहता है कि जब चुंबक और कुंडली एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण और दूर जाते हैं तो उनके बीच आकर्षण। मतलब का हुआ क्या कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उस कारण का ही विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। क्लियर हुआ लेंज का नियम क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित धारा उस कारण का ही विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। भाई बस यही तो है आंसर, यही आपको लिखना है। लेंज का नियम थोड़ा सा अलग तरीका समझते हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग। हाँ, और हम जो भी समझाएंगे वो लेंज पर ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक लड़का है, मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़का है, मान लीजिए थोड़ा टकला ही है, मान लीजिए कि ज्यादा डायग्राम टाइम से नहीं बनाएंगे। एक लड़का है, एक लड़की, यहां मान लीजिए एक लड़की है, इसको थोड़ा सुंदर बनाते हैं, ठीक है। एक लड़की है, बाल है, स्ट्रेट बाल है, तो एक लड़की है। अब ये बेचारा देख के उसको देख लिया और उसकी खूबसूरती से, तो मैंने मान लीजिए खूबसूरत है, खूबसूरती से ये क्या हो गया, एकदम हाथ में फूल लिया, कुछ भी फूल लिया और मैडम के लेकर के पास जा रहा है। मैडम, आपके हम खूबसूरती से बहुत कायल हैं, आपको हम दिल दे बैठे हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, आपको खुश रखेंगे, आई लव यू। अब मैडम, भाई मैडम अचानक गुस्सा, अरे बाप कहाँ से आया, तुरंत बोला आई लव यू। अब मैडम कहती है कि बाबू, बाबू हम तुमसे प्यार नहीं कर सकते हैं, हम इस चक्कर में नहीं रहते हैं, आप हमसे दूर जाओ। ये बात जो भी देखिए, आप बताइए कोई सुंदर, ये भी एक लड़का सुंदर शानदार है, ये भी अचानक किसी लड़की के पास जाएगा तो लड़की के मन में कुछ हलचल होगी, या गलत होगी या सही होगी, उसके प्रति सही होगी या गलत होगा, विचार उत्पन्न होगा। अब इसने लड़की मना कर दिया, चल दिया बेचारा, और चल दिया, बोला ठीक है मैडम, तू अपने आप से खुश रहो, यही अच्छा है, आप मुझसे बात ना करो, यही अच्छा है, जब दिल तोड़ ही दिया तूने तो आप किसी और के साथ रहो, यही अच्छा है। तो बाबू जब ये बात बोल के प्यार दिल से निकल गया तो बताओ मैडम की भी मन में हलचल होगी, क्या कितना अच्छा लड़का है, एक बात बोले और निकल गया। फिर मैडम उस लड़का को रोकती है, ए हेलो मिस्टर, मेरे गुमनाम आशिक कहाँ जा रहे हो यार, दिल में हलचल मचा दिया। तो नहीं आप जा रहे हैं, आप ही खुद बोले कि हम ये सब नहीं करते हैं, मेरे साथ और कोई है, हम जा रहे हैं। नहीं इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, नहीं हम जा रहे हैं। मैडम देखो जब आ रहा था तो मैडम धक्का दे रही थी, और जब जा रहा है तो फिर मैडम क्या करे, बुला रही है, क्या बोल रही है, ओ मेरे गुमनाम आशिक, जाने से पहले मेरे नस नस को निचोड़ लेना, यदि कतरे कतरे में तू ना मिला तो बेशक मुझको छोड़ देना। अब बताइए मैडम को इतना जल्दी इंस्पायर कर दिया वो लड़का घूम कर देखता, अरे मैडम क्या बात है, इतना जल्दी आपको भी दिल में हम समा गए। तो क्या करें बाबू, हम लोग समाज से डरते हैं, हम क्या करें, हम विवश हैं, इसीलिए फर्स्ट टाइम आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो लड़का बोलता है, अरे वो मैडम, इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो, इसकी गलिया में आओगे तो चर्चे जरूर होंगे। तो बाबू देखो ये चीज आपको हम क्यों बता रहे हैं, बताइए क्यों बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि देखिए जब नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा था, इसके बारे में क्या बता, लेंज जब यदि कुंडली के पास चुंबक आ रहा था उसका नॉर्थ पोल, तो उसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है, मतलब उसको धक्का दे रिपल है, जाओ भाई, और जाने धक्का देने के बावजूद भी इसके मन में हलचल हो रहा है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, दूर धकेल रहा है, धक्का दे रही है कि तुम जाओ, बाकी फिर भी करिए, अफसोस करिए कि नहीं चल जाएगा, मेरा अच्छा आशिक है। पास आ रहा है तो लोग समाज से डर रही है कि नहीं तुम मेरे पास सटो मत, न तो मेरा भैया न तो मेरा और कोई देख लेगा। तो पास आ रहा है तो रिपेल का धक्का दे रहा है, और जब दूर जा रहा है तो फिर उसको बुला भी रही है, देख रहा है ना, बुला भी रही है। मतलब कि देखिए चुंबक के पास आने और चुंबक के दूर जाने से कुंडली में एक हलचल मचा के जा रहा है,
मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो जब देखिए चुंबक का नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो बताइए कुंडली पर कौन सा पोल रखेंगे कि प्रतिकर्षण लगेगा? तो नॉर्थ पोल। और ये जब दूर जाएगा तो कुंडली पर कौन सा पोल कार्य करेगा जो इसके पास बुलाएगा? तो साउथ पोल। जानते हैं समान पोल होने से क्या होता है? प्रतिकर्षण। अब विपरीत पोल से क्या होता है? आकर्षण। इसीलिए जो यहाँ पर करंट हुई है वह वामावर्ती करंट उत्पन्न हुई है और यहाँ पर जो करंट हुई दक्षिणावर्ती करंट हुई है। यदि किसी कुंडली पर यदि नॉर्थ पोल स्थापित होता है तो वहां पर करंट कैसा होती है? वामावर्त करंट होती है। और साउथ पोल स्थापित होता है तो वहां पर करंट कैसा होती है? क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्ती धारा होती है। बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर हुआ? लेंज के नियम का पता चल गया कि क्या हुआ कि जिस कारण कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरणा घटना में कुंडली में उत्पन्न धारा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न होती है। अब देखिए लड़का वही बात है, लड़का पास जा रहा था तो भाव खात रही और लड़का दूर जा रहा है तो उसको दिल धड़क रहा है कि घास छोड़ के भाग रहा है। क्लियर हुआ आप लोग? कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा और विधवा समझते हैं कि लड़का लड़की की मिटाते हैं भाई, बहुत हो गया ना। तो आप लोग एग्जाम है ना, छोड़ छाड़ दीजिएगा, इसी के चक्कर में रह जाइएगा। इसको ज्यादा याद नहीं करना है ना, याद किसको करना है? थोड़ा सा विधवा समझ लीजिए, थोड़ा विधवा समझ लीजिए। देखिए अब आपको दिमाग में और हलचल होता होगा। ये कुंडली है, यदि हम नॉर्थ पोल को इसके पास लाते हैं, नॉर्थ पोल को पास लाते हैं तो कुंडली में कैसा धारा उत्पन्न होती है? जब नॉर्थ पोल आएगा तो यहाँ पर क्या स्थापित करेंगे? नॉर्थ पोल स्थापित करेंगे ना, तो भी प्रतिकर्षण लगेगा, तो भी विरोध करेगा। आने से उसके आई बाहर, जाने से उसके गई बाहर, मतलब आती है तो भाव खाती है ना, आता है तो भाव खाती है, सॉरी। ये क्या होगा? नॉर्थ पोल स्थापित होगा तो कौन सा करंट उत्पन्न होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये धारा कौन होगी? प्रेरित धारा होगी ना। अब देखिए वही मान लीजिए कि नॉर्थ पोल, यदि चुंबक का नॉर्थ पोल हम दूर ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं? दूर ले जा रहे हैं। यहाँ धारा कौन है भाई? एंटी क्लॉकवाइज करंट। दूर जा रहा है तो कौन सा धारा कौन सा स्थापित होगा? चुंबक का साउथ पोल जैसा व्यवहार उत्पन्न होगा इस पर ना। और कौन सा उत्पन्न होगी? क्लॉकवाइज। कैसा होगी? क्लॉकवाइज। जो धारा होगी क्लॉकवाइज करंट उत्पन्न होगी। दूर जाएगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और दूर जाएगा तो कौन सा बल लगेगा इसमें? बीच में आकर्षण। और आकर्षण बल उत्पन्न होने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? स्थापित साउथ पोल जैसा व्यवहार स्थापित होगा। अब देखिए आपके दिमाग में यह भी लगता होगा कि यदि मान लीजिए सर जी, यदि हम साउथ पोल को इसके पास लाएंगे, कुंडली के पास साउथ पोल को लाएंगे तो क्या होगा? तो बाबू साउथ पोल को लाएंगे तो यहाँ साउथ पोल रखेंगे, बोलो हाँ साउथ पोल रखेंगे। काहे कि आ रहा है तो फिर उसको खदेड़ेगा ना, भाव खाएगा ना। खुद से चल कर आओगे तो लोग भाव खाते हैं, दूर जाओगे तो आपको प्यार से बुलाते हैं, ठीक ना। तो ये जब इस कुंडली के आज साउथ पोल लाएंगे तो इसको इसको भी रिपेल करेगा, दूर हटाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? सेम पोल रखना पड़ेगा। तो फिर भी यहाँ पर जो करंट इंड्यूस करंट उत्पन्न होगी वो कैसा होगी? क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। फिर यदि मान लीजिए कि आपको दिमाग में लगता होगा कि सर जी यदि हम नॉर्थ साउथ पोल को दूर ले जाएंगे तो कौन सा यहाँ पर स्थापित होगा? अब दूर जगह पास बुलाना है ना, कहीं मान लो जरूरी बात लड़कियों भाव खाई, लड़कियों तो भाव खाई, वो दूर जाइए ले जाइए तो कहीं लोग जानू मान जाओ आ जाओ तो भी अपना स्थापित करेगा। तो इसको बुलाने के लिए क्या करेगा? विपरीत पोल रखेगा, मतलब नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल जब स्थापित होगा करंट कैसा इंड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज में। कैसा एंटी क्लॉक हो जाए? एंटी क्लॉक वाइज करंट उत्पन्न होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, विधवा समझ गए होंगे। देखिए ये कुंडली ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये कुंडली ऐसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुंडली ऐसे ही बना सकते हैं, इस कुंडली को ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। तो थोड़ा सा ऐसे कुंडली बनाने में थोड़ा स्पेस ज्यादा होना चाहिए था, टाइम लगता। ऐसे गोल पारे में ठीक लगल हमारा, ठीक बा। तो क्या है कि यदि चुंबक का नॉर्थ पोल कुंडली के पास लाएंगे तो कुंडली पर कौन सा पोल स्थापित होगा? चुंबक का नॉर्थ पोल जैसा व्यवहार करेगा, और नॉर्थ पोल जैसा व्यवहार करेगा तो करंट कैसा उत्पन्न होगा? एंटी क्लॉकवाइज। दूर जाएगा तो साउथ पोल स्थापित हो जाएगा, कैसा काम करेगा? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्ती धारा, ठीक है। समझ चुके हैं हम लोग। तो लेंज का नियम समझ गए, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा समझ गए। तो एक बार हम लोग इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण और लेंज का नियम समझ लेते हैं दोबारा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि किसी कुंडली और चुंबक के सापेक्षिक गतिकरण कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लियर हुआ आप लोग का? समझ गए? उसने
देखा, इस बात को चुंबक अनर्थ को लाए, चुंबक अनर्थ को ले गए, पास लाए और एक बार दूर ले गए, तो दो तरह की धारा उत्पन्न हुई। एक धारा उत्पन्न हुई वामावर्ती, एक धारा उत्पन्न हुई दक्षिणावर्ती। अब उसने इसके बारे में समझने के लिए लेंज ने अपना एक नियम प्रतिपादन किया। उसने बोला कि कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध कर दी जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना में उत्पन्न धारा और विद्युत वाहक बल उस कारण का ही विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये क्लियर हुआ, बात को समझ चुके होंगे। लड़का लड़की के बारे में समझा भी देनी है कि मान लीजिए कि पास आवत है तो भाव खात रहे, दूर जाते रहे तो बुलावत रहे। समझ आया समझ में? तो ठीक है, इसका आप लोग अब देखिए, बात है कि अब हम लिखवा नहीं पाए परिभाषा, आप जितना बोले हैं उसको सोच समझ कर एक बार लिख लीजिएगा, खुद से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा इंपॉर्टेंट आप सबके 12th एग्जाम के लिए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।